हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो रिस्क फ्री है। इसमें जो आपका रिस्क है वो बिल्कुल 0% है। इसमें आपको हर जगह प्रॉफिट ही होगा, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। ये एक मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजी है। इसमें मार्केट में जो भी मूवमेंट आता है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको हर सिनेरियो में प्रॉफिट ही होगा। तो ये स्ट्रेटजी क्या है और इसको कौन ट्रेड कर सकता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है ये आपको एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। तो ये स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। देखिए, मार्केट में 3 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। एक होता है स्पेकुलेटर, एक होता है हेजर और एक होता है आर्बिट्राजर। ये 3 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। जो स्पेकुलेटर होता है वो मार्केट को स्पेकुलेट करके और पैसा बनाता है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है स्पेकुलेटर। जिस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ये एक स्पेकुलेटिव इनकम होती है, क्योंकि इंट्राडे में हम क्या करते हैं, हम मार्केट को स्पेकुलेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वहीं दूसरा जो पार्टिसिपेंट है, जो दूसरी कैटेगरी है, वो होती है हेजर्स की। हेजर क्या होते हैं? जो हेजिंग करके पैसा बनाते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, ये बेसिकली इसी कैटेगरी में आती है कि जो हम हेजिंग करते हैं, हेजिंग करके जो पैसा बनता है उसको बोलते हैं हेजर्स। और तीसरी कैटेगरी आती है आर्बिट्राजर। आर्बिट्राजर क्या होता है? आर्बिट्राजर वो ट्रेडर होता है जो एक चीज के प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो पैसा अर्न करे उसको बोलते हैं आर्बिट्राजर। मान लीजिए कोई पेन है जो 10 रुपए का यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और दूसरी जगह पे सेम पेन 10 रुपए 50 पैसे में ट्रेड हो रहा है। तो पेन तो सेम है लेकिन उसके प्राइस में डिफरेंस है। यहाँ पे 10 रुपए का है, यहाँ 50 पैसे ज्यादा, 10 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। तो जो 50 पैसा है इसके लिए जो इस पेन को ट्रेड करता है उसको बोलते हैं आर्बिट्राजर। 10 रुपए में पेन को खरीदा और 10 रुपए 50 पैसे में पेन को बेच के और ये जो 50 रुपए का जो प्राइस में डिफरेंस था उससे जो प्रॉफिट अर्न किया इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। तो ये 3 पार्टिसिपेंट होते हैं, एक स्पेकुलेटर, एक हेजर, एक आर्बिट्राजर। बाकी इन पर मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आज मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मोटा मोटा बता दिया है कि 3 मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं। तो जो आज की स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बेसिकली एक आर्बिट्राज स्ट्रेटजी है। इसमें जो प्राइस का डिफरेंस है उससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, इसको कौन ट्रेड कर सकता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, स्ट्रेटजी एक कॉम्बिनेशन है बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड का। बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो स्ट्रेटजी बनती है उसको बोलते हैं बोक्स स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है बोक्स। लेकिन इसमें कुछ टर्म और कंडीशंस हैं। जो आपकी स्ट्राइक्स हैं बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड की, वो दोनों सेम होनी चाहिए और जो आपकी एक्सपायरेशन डेट है वो भी सेम होनी चाहिए। हम इन द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाई करते हैं और आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। और बियर पुट स्प्रेड में क्या करेंगे, हम इन द मनी का एक पुट ऑप्शन बाई करेंगे और वो वही स्ट्राइक होगा जिसका आउट द मनी कॉल हमने सेल किया है। और फिर उसके अगेंस्ट हम आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन सेल करेंगे और ये उसी स्ट्राइक का सेल करेंगे जिस स्ट्राइक का इन द मनी कॉल हमने बाई किया है। और ये जो सेटअप बनेगा इसको बोलते हैं बोक्स स्ट्रेटजी। तो चलिए मैं आपको ये ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन पर ले आया हूँ और 25 अगस्त की जो सीरीज है वो लगी हुई है। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ और मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 17,150, मतलब 17,150 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो देखिए, मैं एक बुल कॉल स्प्रेड को पहले इनिशिएट करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया बोक्स स्ट्रेटजी है, ये कॉम्बिनेशन है बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड का। तो 17,150 जो कि एट द मनी का लेवल है, इससे 150 पॉइंट में नीचे जाता हूं और 17,000 का इन द मनी का एक कॉल ऑप्शन में बाई कर लेता हूं जिसका प्रीमियम है 404 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। और अब मैं क्या करूंगा, मैं आउट द मनी में जाऊंगा और एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। तो 17,150 से 150 पॉइंट में नीचे गया था, अब यहां से 150 पॉइंट में ऊपर जाऊंगा और 17,300 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम है 232 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। और ये देखिए, ये एक बुल कॉल स्प्रेड हो गया। 17,000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है और 17,300 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है। तो ये बन गया मेरा बुल कॉल स्प्रेड। अब बुल कॉल स्प्रेड तो मैंने ट्रेड कर दिया। अब मैं साथ में क्या करूंगा, एक बियर पुट स्प्रेड को और ट्रेड करूंगा और वो मैं इन दोनों स्ट्राइक को यूज करके करूंगा, मतलब 17,000 और 17,300 इन दोनों को ही मैं यूज करके एक बियर पुट स्प्रेड को ट्रेड करूंगा और उसके बाद जो सेटअप बनेगा उसको बोलते हैं बोक्स। तो देखिए, मैं ऑप्शन चेन में चलता हूं और 17,300 जिसका कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है आउट द मनी का। अब बियर पुट स्प्रेड में क्या होता है, हम इन द मनी का एक पुट ऑप्शन बाई करते हैं और आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं। तो 17,300 जो कि इन द मनी है इसका एक पुट ऑप्शन में बाई कर लूंगा एक लॉट जिसका प्रीमियम है 329 रुपीज। तो 17,300 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया और यहां से अब मैं नीचे चलूंगा। 17,150 पे मार्केट है और यहां से 150 पॉइंट नीचे जाके 17,000 जहां का मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया था इन द मनी, यहां का एक आउट द मनी पुट ऑप्शन में सेल कर दूंगा।
देखिए जो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होते हैं कॉल ऑप्शन के लिए वो आउट द मनी होते हैं पुट ऑप्शन के लिए, और जो स्ट्राइक आउट द मनी होते हैं कॉल ऑप्शन के लिए वो इन द मनी होते हैं पुट ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए मैंने बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड दोनों को ट्रेड कर दिया है, दोनों को कंबाइन कर दिया है। और अब आप देखिए ये जो स्ट्रेटजी बनती है इसको बोलते हैं बॉक्स स्ट्रेटजी। यहाँ पे आपको लॉस नहीं हो रहा बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 152 रुपीज़ का है। अब आप बोलोगे ये क्या मजाक है कि सिर्फ 152 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में 3 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, स्पेकुलेटर, हेजर और आर्बिट्राजर। तो जो आर्बिट्राजर होता है वो रिस्क फ्री प्रॉफिट के लिए जाता है, वो देखता है कि कहाँ पे मुझे रिस्क फ्री प्रॉफिट हो सकता है, तो इस वजह से वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी देखता है। जो भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी होती हैं वो सारे रिस्क फ्री होती हैं, उनमें आपका जो लॉस होता है वो बिल्कुल जीरो होता है और उनमें जो प्रॉफिट होता है वो बहुत मामूली सा होता है। तो बॉक्स स्ट्रेटजी है, ये भी एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। इसमें हमने क्या किया है, हमने 2 स्प्रेड को ट्रेड किया है और ये स्प्रेड एक दूसरे को हैज कर रहे हैं। और इसमें प्रॉफिट कैसे होता है, एक्सपायरी डे वाले दिन जो आपकी स्प्रेड की वैल्यू है अगर एक्सपायरेशन पे वो अंडर वैल्यू होती है तो यही एक आर्बिट्राजर का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको 152, इससे थोड़ा सा ये ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली इसको एक रिटेल ट्रेडर ट्रेड नहीं कर सकता, इसको आर्बिट्राजर ट्रेड करता है। और इसको अगर आप मैन्युअली ट्रेड करने जाओगे तो आप इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती हैं आर्बिट्राज की। तो ये जो सेटअप है ये होती है बॉक्स स्ट्रेटजी, ये एक एडवांस स्ट्रेटजी विद एडवांस मैनेजमेंट होती है। तो एक रिटेल ट्रेडर को ये ट्रेड नहीं करनी चाहिए और उसको ट्रेड करने से कोई फायदा भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये दिखाने का मेरा मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मार्केट में ऐसा भी होता है। मार्केट में एक कैटेगरी इन ट्रेडर्स की भी है जो सिर्फ आर्बिट्राज के लिए प्ले करते हैं। तो देखिए आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, देखिए एक आर्बिट्राजर मार्केट की इनएफिशिएंसी से पैसा कमाता है। मार्केट जितना इनएफिशिएंट होगा एक आर्बिट्राजर को उतना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अब जैसा कि मार्केट में एल्गोज आ गए हैं तो अब ये जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है ये बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं, और ये आती भी हैं तो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आती हैं और एल्गो सॉफ्टवेयर लगे हुए होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए। तो ये जो आर्बिट्राजर होते हैं इनके पास हाई एंड सॉफ्टवेयर लगे हुए होते हैं, तो उसकी मदद से इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को ये ग्रैब करते हैं। लेकिन अब मार्केट इतने इफिशियंट हो चुके हैं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी हार्डली कोई बची है। तो आर्बिट्राजर जो है ये सेगमेंट बिल्कुल छोटा होता जा रहा है, क्योंकि मार्केट अब इफिशियंट होते जा रहे हैं। और मार्केट इतने इफिशियंट क्यों है, जैसा कि हम बोलते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, मार्केट बहुत इफिशियंट होते हैं, हम कोई भी स्ट्रेटजी को लगा लें उसकी एक कॉस्ट होती है, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो उसकी एक कॉस्ट होती है, कोई भी लूप होल हमें क्यों नहीं मिलता, वो लूप होल इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि अगर मार्केट में कोई लूप होल रहता है तो उसको फिल करने के लिए आर्बिट्राजर आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, एनएसई और बीएसई ये 2 एक्सचेंज है हमारे यहाँ पे। मान लीजिए रिलायंस है वो ट्रेड कर रहा है 2000 रुपीज पे एनएसई पे, और बीएसई पे वो ट्रेड कर रहा है 2003 रुपीज पे। मतलब बीएसई पे वो 3 रुपए ज्यादा ट्रेड कर रहा है। बीएसई पे ट्रेड कर रहा है 2003 रुपीज में और एनएसई पे ट्रेड कर रहा है 2000 रुपीज में। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। तो एनएसई में ये सस्ता है और बीएसई में महंगा है। तो अब आर्बिट्राजर क्या करेंगे, जहां पे महंगा है वहां पे बेचेंगे और जहां पे सस्ता है वहां पे खरीदेंगे। तो एनएसई में 2000 रुपीज का है और बीएसई में 2003 रुपीज का है। तो एनएसई में वो 2000 रुपीज में खरीद के और बीएसई में 2003 रुपीज में बेचेंगे। ये जो 3 रुपए का डिफरेंस है इसको कैप्चर करने के लिए। तो अब क्या होगा, क्योंकि एनएसई में वो खरीदेंगे तो यहाँ पे जो बाइंग वॉल्यूम है वो आएगा, और फिर बीएसई में बेचने जाएंगे तो यहाँ पे सेल वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। मतलब जहाँ पे 2000 रुपए का ट्रेड कर रहा है यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम ऊपर जाएगा, और बीएसई जहाँ पे 2003 रुपए का ट्रेड कर रहा है वहां पे सेल वॉल्यूम ऊपर जाएगा। तो मतलब एनएसई में बाइंग आएगी और बीएसई में सेलिंग आएगी। और इससे होगा क्या, एनएसई में जो 2000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है प्राइस वो ऊपर जाएगा, और बीएसई में जो 2003 रुपए पे ट्रेड कर रहा है प्राइस वो सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आएगा। तो ये दोनों सेम प्राइस पर आ जाएंगी। तो मार्केट इसीलिए इफिशिएंट है। मार्केट को इफिशिएंट कौन बनाता है, मार्केट को इफिशिएंट बनाता है एक आर्बिट्राजर। मार्केट में कभी भी आपको कोई भी लूप होल नहीं मिलेगा, कोई भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी कि आपको वहां पे पैसा बनाने का एक इजी मौका मिल जाएगा। वो इजी मौका इसीलिए नहीं होता क्योंकि आर्बिट्राजर बैठा है। अगर छोटा सा भी मौका बना तो आर्बिट्राजर वहां पे आएंगे और मार्केट में जो वो इनएफिशिएंसी है वो कुछ सेकंड के लिए रहेगी और वो वापस मार्केट बिल्कुल इफिशिएंट हो जाएंगी। तो एक आर्बिट्राजर है वो रीजन होता है मार्केट की इफिशियंसी का। और आजकल तो इतने हाई एंड सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि किसी भी तरह की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कुछ मिली सेकंड के लिए रहती है। एक रिटेल ट्रेडर के लिए ये एक इम्पॉसिबल टास्क है कि वो किसी भी तरह की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। तो ये होती है बॉक्स स्ट्रेटजी और ये एक
आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी होती है। ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है एक बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड का, जिसमें जो स्ट्राइक होती हैं वो सेम होती हैं बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट दोनों की, और जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी सेम होती है। और ये एक रिस्क फ्री स्ट्रेटजी होती है। इसमें आपका जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा होता है, लेकिन वो बिल्कुल रिस्क फ्री होता है। यहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हाँ आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम होता है। तो चलिए, ये होती है बॉक्स स्ट्रेटजी, और ये मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको एक्सप्लेन की है कि मार्केट में इस तरह के छोटे छोटे प्रॉफिट को ग्रैब करने के लिए भी और पूरी डेस्क बैठी होती है। तो हमें हमेशा बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाना चाहिए। आप बड़े प्लेयर्स को देखिए वो किस तरह से ट्रेड करते हैं। लोग सिर्फ 200-300 रुपए के प्रॉफिट के लिए और पूरा सेटअप बना के बैठे रहते हैं, और उनका काम ही सिर्फ उस 200-300 प्रॉफिट के साथ सेटिस्फाई रहना है। लेकिन हाँ, उनका वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा होता है, तो जो 200-300 रुपए का प्रॉफिट हमें दिख रहा होता है वो असल में उनको फिर लाखों का प्रॉफिट होता है। लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। एक रिटेल ट्रेडर है वो प्रॉफिट और लॉस को एब्सोल्यूट टर्म्स में देखता है, लेकिन आपको हमेशा परसेंटेज वाइज देखना है। आपको देखना है कि लोग किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अब एक आर्बिट्राजर है, उससे आप ये सीख सकते हो कि उसका सिर्फ एक ही मोटो है कि चाहे मुझे प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन मेरा जो रिस्क है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो। वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता है, उसका रिस्क है जीरो। उसको ज्यादा से ज्यादा खर्चा क्या है, जो ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहे हैं सिर्फ वही उसका खर्चा है, बाकी उसका और कोई रिस्क नहीं है। और उसके अगेंस्ट उसे बहुत छोटा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन वो उसके लिए सेटिस्फाइड है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको बड़े प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मिनिमाइज योर लॉसेज। अगर आपने अपने लॉसेज को कंट्रोल कर लिया है तो प्रॉफिट आपको होगा ही। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया है देन प्रॉफिट विल जनरेट बाय डिफॉल्ट। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आज आपने एक नया कॉन्सेप्ट समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।